नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, ये वीडियो को ध्यान सुनिएगा बिकॉज ये कंटेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए जहाँ पे बहुत लोगों को एक दो स्टॉक ने काफ़ी परेशान किए हैं और उन सब स्टॉक में उन्हें कन्विक्शन लेवल काफ़ी लो हमें दिखाई पड़ रही है। तो बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर क्या मैं इधर पे लॉस बुक करके जो टॉप क्लास कंपनी है उधर पे निवेश कर दूँ। इसका आंसर कितने हद तक सही हो सकता है बिकॉज निफ्टी में जैसे ही रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जी हाँ गाइस, इसमें जो जाइंट कंपनी है वो भी रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। और गाइस कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जहाँ पे निफ्टी में रिकवरी से ही उसमें मेगा रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दमदार है। और इसी बीच में अगर आपको कोई स्टॉक में 20%, 12%, 15% के आसपास लॉस हो रहा है और उसमें कन्विक्शन लेवल नील के बराबर है, आपको लग रहा है कि आप ट्रैप हो चुके हैं, तो आप चाहें तो इधर पे कुछ पैसा को शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट में गाइस कभी कभी जहाँ पे कन्विक्शन नहीं होता है तो उधर पे लॉस बुक करना भी समझदारी वाली बात होती है। बिकॉज इसके पहले भी आपने देखा लक्ष्मी ऑर्गेनिक गिर रहा था, हमने नहीं बेचा, उल्टा खरीदा। आज क्या हुआ गैस, कन्विक्शन सही था तो दाव भी सही हुआ। इसी बीच में गैस आपको कौन से स्टॉक में भरोसा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब चाहें तो उधर पे थोड़ा सा जो लॉसेस को कट करके इन दो बेहतरीन कंपनी में लगा सकते हैं। बिकॉज आने वाले कल में गैस इसमें अगर ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी ट्रेमेंडस हो सकता है। फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप मुझसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, आपको अच्छे से पता है मैंने साफ साफ बताया था कि बैंक निफ्टी में जो रैली है वो ड्यू है। और गैस मैंने इसके पहले जब बैंक निफ्टी 32,000 33,000 के आसपास गया भी था, मैंने आपको सही बताया था कि अभी आईटी का इंडेक्स अप रहेगा। बट आईटी में जैसे ही गिरावट हमें देखने को मिलेगी, बैंक निफ्टी लीड करता हुआ देखने को मिलेगा। और एक्जैक्टली कैसे अगर आप देखें निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बजट का जो हाइप था वो अब कंप्लीटली साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब गैस जो हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा वो अर्निंग्स पे करेगा और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर भी करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट में बजट का दौर है वो खत्म हो चुका है, फिर से गए जो बैंक निफ्टी है अपने ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपको मैंने इसके पहले भी बहुत बार कमेंट्री दी है। तो जी हाँ गैस, बैंकिंग के स्टॉक्स तो रिस्की होते हैं, बट यस एनबीएफसी में जो टॉप क्लास कंपनी है अगर आप उसमें निवेश करते हैं और उसे बने रहते हैं, आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। तो पता नहीं, मुझे पता नहीं कि आप इधर पे जो निर्मला जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था या फिर उन्होंने जो यूनियन बजट पेश किया जहाँ पे उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया, उसको कितना ध्यान सुने। बट उसमें बहुत कुछ बारीकियाँ थी। आपने देखा गैस कि ये जो बजट था उसमें हमें ग्रोथ की साफ साफ गुंजाइश नजर आई। जी हाँ गैस, मिडिल क्लास को ऐसा कुछ मिला नहीं तो कुछ गया भी नहीं। बट इसी बीच में बैंक एनबीएफसी को सपोर्ट करने के लिए, इंफ्रा को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स हमें आने वाले कल में देखने को मिल सकते हैं। तो एनबीएफसी का अगर आप देखें तो मार्केट मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। ग्रोथ पोटेंशियल की बात की जाए तो आने वाले कल में गैस एनालिस्ट की क्या फोरकास्ट है 2028 तक, बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम है। बट यस उसमें अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आदित्य बिरला की बात की जाए, टाटा कैपिटल की बात की जाए, बहुत से नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, मैं सबको कवर नहीं करता, बट इसी बीच में जो दिग्गज कंपनी है जिसमें लॉसेस की संभावना बहुत ही कम होते हैं और गैस जैसे ही निफ्टी रिकवर होता है वो ऑल टाइम हाई लगाते हैं, तो फटाफट गैस उसके बारे में डिस्कस करना सही होता है। अब देख लीजिएगा, बजट का जो दौर है वो खत्म हो चुका है और इधर पे गैस बजाज फाइनेंस में भी जो रिकवरी है, मुझे ऐसा लगता है कि अब इधर पे फाइनल रिकवरी का टाइम आएगा। बिकॉज जैसे ही गैस बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच करेगा और फिर से बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल को तोड़ेगा, तो उसमें गैस बैंक निफ्टी के साथ साथ जितने फिनेंशियल सर्विसेज हैं एनबीएफसी वो भी लीड करेंगे। तो जी हाँ गैस, आज हमें 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। बट मैं बोलूँगा अगर गैस ये 7350 का लेवल सर्वाइव करता है और उसके बाद ये जाता है आने वाले फॉरवर्ड 7750 के आसपास, तो गैस इसमें हमें एक मैसिव ब्रेकआउट भी देखने को जरूर मिल सकता है। पहले आपने देखा कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही थी। बट उसके बाद मैंने क्या बताया कि यस, मार्केट में जब गिरावट हो तो भी आप माल खरीदे और मार्केट में तेजी हो तो भी आप माल खरीदे। बिकॉज जब गिरावट होती है कहाँ जाके बॉटम लगेगा ये किसी को पता नहीं होता। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेट करते रह जाएंगे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपकी आंखों के सामने दोगुना हो जाएंगे। तो जी हाँ गैस, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत स्टॉक आपने बहुत ही निश्चित लेवल पे होल्ड करने का सोचा था, वेट किए थे, लेकिन उधर पे एक रिवर्सल आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में करेक्शन में स्टॉक को ना खरीदें, वेट ना करें, बल्कि अपनी एसआईपी को जरूर करें। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको कोई स्टॉक बहुत परेशान कर रहा है तो उधर पे आप चाहें तो बजाज फाइनेंस में शिफ्ट हो सकते हैं। बिकॉज इनके Q3 के नंबर्स अपने आप में बहुत ही फैंटास्टिक देखने को जरूर मिले थे, तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखें बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, 5 ईयर्स में गए इसने 600% के आसपास पैसे बना के दिए। मुझे लगता है एक बार ट्रेंड चेंज होगा। तो जी हाँ गए, जो हमने रैली आवास में देखी थी बजाज फाइनेंस में भी वही हमें देखने को मिल सकती है। और 5 ईयर्स की बात की जाए तो ये सब गैस एक कंपाउंडिंग मशीन जरूर देखने को मिलती है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पर
बटन की, तो आप देख सकते हैं जब भी इसमें गिरावट होती है वैसे ही इसमें हमें एक वैल्यू बैंक देखने को ज़रूर मिलती है। तो ये सब गैस कंपनी सुपर कंपाउंडर है और मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ऐसे निवेशक हैं जो इन सब कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं। माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें पैसा लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, बट मेरे हिसाब से लार्ज कैप में गैस प्राथमिकता थोड़ा ज़्यादा दीजिए। उसके बाद मिड कैप में मैं देखता हूँ कि बहुत लोग का पोर्टफोलियो रिव्यू में उनके अंदर मिड कैप की क्वालिटी के स्टॉक बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मॉल कैप के लेकिन अच्छे स्टॉक्स होते हैं, बाउंस बैक ज़रूर करेंगे, बट जिनमें कन्विक्शन लेवल नहीं है तो मेरे हिसाब से गैस उन सब से आप शिफ्ट होके भाई अपना जो दाव है टॉप क्लास कंपनी भी खरीदें। बिकॉज इधर पर अगर आप देखें पिछले कुछ समय से बजाज फाइनेंस चला नहीं है, बजट खत्म हो चुका है, एनबीएफसी को बहुत बेनिफिट होगा और Q3 के नंबर्स भी बहुत ही मजबूत हैं। तो गैस एक बार मार्केट रिकवर होगा, निफ्टी फिर से अगर 18,000 के आसपास जाएगा तो गैस बजाज फाइनेंस में हमें और भी तेज़ी होने की उम्मीद हो सकती है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो जी हाँ का इसको छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, देश विदेश के सब पैसे इस पे लगाते हैं, तो आप क्यों पीछे चुक रहे हैं। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तभी भी आपको 10-12% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल, और कभी भी इन सब में 300-400 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है तो वहाँ पे गैस पूछने का नहीं दबोचने का मौका होता है। बिकॉज मैंने क्या बताया, बॉटम कहाँ जाकर लगेगा ये किसी को पता नहीं होता। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए तो काफ़ी हाई है, बिकॉज इसने नंबर्स को बीट ऑफ कोर्स किए थे। बात की जाए आरओसी की, आरओई की, वो में फ्लैट देखने को मिलता है, बहुत ह्यूज नहीं है, बिकॉज बैंक एनबीएफसी के आरओई सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूर होते हैं। अब देख सकते हैं बहुत लोग कमेंट ऐसा भी करते हैं कि सब बजाज फाइनेंस में फंस गया मेरे पास कुछ शब्द नहीं, अगर आप इधर बजाज फाइनेंस में लेके फंसने का फील करते हैं तो गैस क्या बोलूँ, पिछले 4-5 महीने से स्टॉक चला नहीं है, बट एक बार अगर रिकवरी आएगी तो जी हाँ बहुत ही क्विक टाइम में गैस ये हमें 8,500 का लेवल और उसके बाद 9,000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तब चाहें तो पैसा को जहाँ पे आप स्केप्टिक फील कर रहे हैं इधर पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये अपने आप में फंडामेंटली अच्छी कंपनी और बैंक एनबीएफसी में एक बार रैली आएगी बजाज फाइनेंस गैस बहुत धूम मचा सकती है। सब देख सकते हैं कि पूरा खेल हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में क्या होता है, एक न्यूज़ उड़ाई जाती है कि नंबर्स बहुत ख़राब आ गए, निकल जाओ निकल जाओ। मैंने आपको साफ साफ बताया है कोई कंपनी कितने भी खराब नंबर्स पोस्ट कर दे, बट मार्केट में जो मोट हैं वो गैस कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि मार्केट में गैस जो वैल्यूबल स्टॉक है आपके पैसे ज़रूर बनाते हुए देखने को मिलते हैं। गैस इनके प्रॉफिट 90 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास हो चुके थे। दूसरी कोई कंपनी होती है ना अभी के टाइम में गैस ये 1,000-1,100 के आसपास हो जाती, बट इतनी फंडामेंटली मजबूत कंपनी है कि नंबर्स के बाद उसको मार्केट रिएक्शन दिया नेगेटिव, बट उसके बाद फिर से हमें एक वैल्यू बाइंग हो चुकी है। तीन सब स्टॉक में कभी भी डिप मिलता है तो कोई भी एफ आई और डी छोड़ता नहीं है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, इसको हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कशन कर दिया है। फिलहाल में देखें दोस्तों ये गया भी था 1220 के आसपास, उसका क्या हुआ फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली। बहुत लोग तो कमेंट भी कर रहे थे कि सर मैं 900 पे लूँगा, 1050 पे लूँगा, तो भाई अब भूल जाइए, मिलता है तो गए उधर पे सुपर बल का लेवल होगा। बट मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब मार्केट तेज होता है तो भी खरीदिए, जब मार्केट गिरता है तो भी खरीदिए, अपनी एसआईपी को बंद मत करिए। यस थोड़ा पैसा कम लगाइए, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो इन सब स्टॉक्स पर कन्विक्शन लेवल हाई होनी चाहिए, बिकॉज ये सब स्टॉक कभी भी गिरते हैं ऑफकोर्स इसमें तुरंत रिकवरी हमें देखने को मिल जाती है। बस रिलैक्सो की तो गैस एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। अगर आप देखें कोविड की आंधी में भी इसका बाल बाका नहीं हुआ, ऑल दो नंबर्स की बात की जाए टॉप लाइन सही थे, मार्जिन के इशू की वजह से बॉटम लाइन की बात की जाए गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मार्केट कैप अगर आप देखें 32 करोड़ के आसपास मार्केट कैप वाली कंपनी है, 119 का पी है, तो इस पर आप घबराइए मत। उल्टा मैं एक ही बात बोलूँगा, टाइमिंग मत करिए, टाइम स्पेंड करें। और जो स्टॉक को बहुत परेशान कर रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको लॉस बुक करने की सलाह ऐसे नहीं दे रहा हूँ, बट यस बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि सर मैं इधर पे 15-20% नुकसान में हूँ, क्या करूँ। तब चाहें तो वो पैसा को इधर पे शिफ्ट करें, 3-6 महीना होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे आराम से रिकवर ज़रूर हो सकते हैं। जब रिलैक्सो की तो गैस पिछले कुछ समय से एकदम रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ बैठ का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, और उसके बाद जो न्यूज़ थी वो भी खत्म होते हुए देखने को मिल रही। Q3 के नंबर्स भी ठीक ठाक मार्केट में जो डायरेक्शन देना था वो दे दिया है, बट आने वाले कल में कैसा फॉरवर्ड का सोचिए, फ्यूचर का सोचिए, एक बार ये फिर से भागेगा, निफ्टी में रिकवरी हुई तो जी हाँ जोरदार भाग सकता है। यस मार्केट गिरता है उस पर किसी कंट्रोल नहीं है, तो टाइम दीजिएगा। इसके पहले बहुत लोग कमेंट करते हैं सर मार्केट गिर रहे हैं, लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जैसे रिकवरी हुई पोर्टफोलियो फिर से हमें हरा देखने को मिलता है। तो जी हाँ मार्केट में 3-5 दिन गिरावट से कंक्लूजन मत निकालिए और टाइम दीजिए, वरना ऑपरेटर के हाथों से आप हमेशा फंसते रहेंगे। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी, आप चाहें तो उसको आराम से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वे में ले सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो से लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।